नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका IBC 24 पर। हम सब आपको खबरों के साथ साथ कुछ ऐसे मुद्दों से हर बार जोड़ते हैं, ऐसे शख्सों से हर बार आपको जोड़ने का प्रयास करते हैं जिन्होंने कार्यक्षेत्र में कुछ ऐसा योगदान दिया है कि जीवन को बदलने और समृद्धि के नए द्वार खोलने में आपके योगदान को सालों साल याद रखा जाएगा। और ऐसा ही एक क्षेत्र है नवकरणीय ऊर्जा का, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ऊर्जा जीवन का, विकास का, समृद्धि का रास्ता प्रशस्त करने के लिए कितना ज़रूरी आज का साधन है, ये सबको पता है। बिना बिजली के, बिना पावर के आप एक कदम, एक दिन भी सर्वाइव नहीं कर सकते। और ऐसे में भविष्य की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं पर पिछले कई सालों से काम करने वाले एक ऐसी ही शख्सियत को आज हम आपसे मिलवाने वाले हैं। और उनका तजुर्बा, आने वाले सालों के लिए काम करने के लिए एक पूरी प्लानिंग, ये आज से समझना बहुत ज़रूरी है। आज हमारे साथ में इसी सेक्टर में वर्षों तक शासन के साथ मिलकर कार्य करने का तजुर्बा, प्रशासनिक अनुभव और अब एक ऐसी शुरुआत के तौर पर वे हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो आपके हमारे डेली जीवन को बड़ा सुगम बना रहा है, कई नए द्वार खुल रहा है। मिलिए उनसे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं शैलेंद्र शुक्ला साहब। आप CMD हैं आइकॉन सोलर एंड पावर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के। नमस्कार। नमस्कार शुक्ला जी। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अब की बार आप एक नई तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक विस्तारित भूमिका में आपसे भेंट हो पा रही है। ये सबसे पहले बताइएगा कि ये जो आइकॉन सोलर एंड पावर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड है, इसकी स्थापना कैसे की, किस उद्देश्य से की गई, कब से इसकी शुरुआत हुई, क्या प्रमुख उद्देश्य है? कंपनी की शुरुआत तो 2014 में ही हो चुकी थी जी। और बहुत छोटे स्वरूप में हुई, जिस समय 25 मेगावाट पर एनम प्रति वर्ष की उत्पादन क्षमता के साथ शुरुआत हुई थी, जो आज हम 2.6 गीगावाट, यानी गुना में यदि हम देखें तो पता नहीं कितने गुना इसमें वृद्धि हो चुकी है। और मुख्य उद्देश्य इसका यही था कि उस समय मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ऐसे सेंट्रल इंडिया के बहुत सारे राज्यों के बीच में कोई भी सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यहाँ पर नहीं था। और उस समय से इसकी शुरुआत हुई और रिटायरमेंट के बाद मैं इसके साथ में जुड़ गया और इसको अब हम अलग ऊंचाइयों पर लेकर के जा रहे हैं। न केवल पैनल मॉड्यूल के क्षेत्र में हमारी ये उन्नति दिख रही है, आने वाले वर्षों में आप देखेंगे कि हम इसका जो मुख्य कंपोनेंट है सेल, उसकी भी मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में उतर रहे हैं। चूँकि आपने तो वैसे देश के कई कोनों में अच्छे से अपने मॉड्यूल्स की स्थापना से लेकर के शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन तक बहुत सारा काम किया है, लेकिन ये जो आइकॉन सोलर है, इसका मुख्यालय कहाँ स्थापित किया है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होती है? रायपुर ही इसका मुख्यालय है, छत्तीसगढ़ की राजधानी है। और रायपुर के पास में ही बिल्कुल मुश्किल से 20-25 किलोमीटर दूरी पर एक ग्राम टेघारी करके है, टेघारी, वहाँ पर इसका प्लांट स्थापित है। तो एक विज़न लेकर आप हमेशा, जब सरकार के साथ में कदम ताल कर रहे थे, तब भी हमने आपको देखा था कि आप हमेशा एक विज़न के साथ सामने आते थे। तो इस कंपनी का क्या विज़न है, क्या लक्ष्य है आने वाले 10 साल, 20 साल को लेकर? जब भी कोई योजना लागू होती है तो मैंने सामान्यतः ये देखा कि गुणवत्ता का उतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखा जाता। कई बार हमने देखा कि कुछ बाहर से इम्पोर्टेड कुछ चीज़ें आ जाती हैं, कुछ ऐसी भी चीज़ें आती हैं जिनकी लाइफ ज़्यादा नहीं होती, तो उससे टेक्नोलॉजी बदनाम होती है। मैं हमेशा ये सोचता रहा कि यदि आप कोई योजना लेकर के आ रहे हैं तो उसमें गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाए। तो आइकॉन जब शुरू हुआ तो हम लोगों ने जो बेस्ट रॉ मटेरियल मिल सकते थे, ग्लास, बैकशीट, EVA शीट, सेल, रिबन, जंक्शन बॉक्स, जितने भी उसके कंपोनेंट्स होते हैं, वो बेस्ट ले करके और मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू किया। और उसका ही परिणाम रहा कि आज 11 साल की जर्नी में इस आइकॉन सोलर ने पैन इंडिया नाम कमाया। न केवल पैन इंडिया बल्कि विदेशों में भी एक्सपोर्ट होने लगा। बहुत से एक्सपोर्टर्स ने हमारे इस पैनल को अमेरिका, यूरोप, अफ्रीकन और साउथ एशियन कंट्रीज़ में भी भेजा। और ईश्वर ने चाहा, हमारी तो इच्छा है कि हम हिंदुस्तान के टॉप 3 कंपनीज़ में एक हो जाएं। बहुत अच्छी बात है और मैं शुभकामनाएं भी इसके लिए दूंगा, क्योंकि इसकी स्थापना छत्तीसगढ़ में हुई है, मुख्यालय इसका छत्तीसगढ़ में है। तो हम सब चाहेंगे कि इसके लिए भी छत्तीसगढ़ प्रदेश पूरे विश्व में ख्यात हो, और हो भी रहा है। जिस मॉड्यूल की आपने चर्चा की,
थोड़े आसान शब्दों में दर्शकों को भी हम समझाते हैं, कौन कौन से मॉड्यूल्स अभी आइकन बना रहा है और कहाँ तक उनकी क्षमताएं हैं? देखिए, जब शुरुआत थी इस कार्यक्रम की तो उस समय तो 15 वाट, 35 वाट, 100 वाट, फिर 150 वाट, फिर 300 वाट, ऐसे एक मॉड्यूल की क्षमता हुआ करती थी। लेकिन अब पिछले कुछ वर्षों में, मतलब 3 से 4 वर्षों में, इसमें टेक्नोलॉजी में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई, बहुत ज़्यादा कैपेसिटी बढ़ी। अभी तो सिंगल मॉड्यूल जैसे आइकॉन है वो 620 वाट तक के मॉड्यूल बनाने लग गया है। अच्छा। 600 वाट के तो कॉमर्शियली उपलब्ध हो गए हैं, 620 आने वाले 2 या 3 महीने में आप देखेंगे कि कॉमर्शियली वो भी मार्केट में उपलब्ध हो जाएंगे। विश्व स्तर पर इसकी कैपेसिटी 700 वाट प्रति मॉड्यूल से भी बढ़ चुकी है ज़्यादा। लेकिन हमारे इंडिया में जो अभी सबसे हाईएस्ट कैपेसिटी के मॉड्यूल व्यावसायिक तौर पर उपलब्ध हैं वो आइकॉन सोलर बना रहा है। चलिए, ये भी बड़े गर्व की बात है। तो इनकी जो प्रामाणिकता है, इनकी जो कसौटी है वो क्या होती है, किस आधार पर इसे तय करते हैं और कैसे हम इसे कंपटीशन में बनाकर रख रहे हैं? इसमें शुरू से ही आईसी स्टैंडर्ड हुआ, मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो होते हैं, अच्छा, वही उसके मापदंड रखे गए। जब हमारी मिनिस्ट्री ने ये कार्यक्रम लिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तो उसने आईसी को ही अपना एक निर्धारित मापदंड बनाया। और पिछले कुछ वर्षों से अब BIS भी हो गया, जिसको हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड्स बोलते हैं, BIS स्टैंडर्ड्स, ISI। तो वो स्टैंडर्ड भी हमारे यहाँ पर अब लागू हो चुका है और उसमें जो मीट आउट करते हैं उसके आधार पर ही मॉड्यूल का विक्रय किया जा सकता है। इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो बहुत अच्छा एक काम हिंदुस्तान में हुआ है इस नई सरकार के आने के बाद, कि चूँकि हमारे यहाँ जितने मेगावाट साइज़ के या बड़े जो प्रोजेक्ट्स लगते थे उसमें ज़्यादातर मॉड्यूल चाइना से इंपोर्ट हुआ करते थे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम लॉन्च किया जिसको हम ALMM कहते हैं। ये अप्रूव्ड लिस्ट है मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स की, जो हमारी मिनिस्ट्री जारी करती है, और वो भारतीय जो हमारी कंपनियां हैं उनके यहाँ पर ही जो मॉड्यूल बनते हैं उसका उपयोग होने पर ही आपको अपने भारत में मिलने वाले जितने इंसेंटिव्स हैं उसका लाभ मिल सकता है। जैसे आप ग्रिड में जोड़ना चाहते हैं, आपको सब्सिडी चाहिए, आपको बैंक से लोन चाहिए, आपको REC या PFC से आपको लोन चाहिए बड़ी स्कीम्स में, तो किसी भी प्रकार की कोई भी भारतीय सरकार की जो सहायता है वो तभी प्राप्त होगी जब हिंदुस्तान में बने हुए मॉड्यूल का आप उपयोग करेंगे। और यही कारण रहा कि आज हिंदुस्तान में इसकी कैपेसिटी अचानक 2 से 3 वर्षों में इतनी बड़ी हो गई। बहुत अच्छी बात आपने की। लेकिन अब जैसे जो लोग सोलर पावर को समझते हैं, उसके प्रोडक्शन को समझते हैं, मॉड्यूल्स की जानकारी रखते हैं, उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि इस पूरी भाषा शैली का और ये सारी टेक्नोलॉजीज़ का क्या अर्थ है और हम कहाँ तक जा रहे हैं और ये कितनी गर्व की बात है। एक जो नॉर्मल लोगों को एक जिज्ञासा होती है कि जो आप मॉड्यूल्स बना रहे हैं वो किस किस्म के हैं, और इसमें हम 2 कैटेगरी DCR नॉन DCR देखते हैं। जी। थोड़ा सा पहले बताइएगा सर, ये DCR नॉन DCR क्या है और क्या हम दोनों प्रिपेयर कर रहे हैं, दोनों तरह के मॉड्यूल्स बना रहे हैं? जी जी, हम लोग दोनों प्रकार के मॉड्यूल बनाते हैं, DCR भी बनाते हैं, नॉन DCR भी बनाते हैं। DCR का मतलब होता है डोमेस्टिक कंपोनेंट, ओके, जो जिसमें हमारा जो सेल है, सोलर पैनल का जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है वो सेल होता है, और वो जो सेल है वो भी यदि भारत में ही बना हुआ है तो उसे DCR मॉड्यूल कहते हैं। और जो हम इंपोर्ट करते हैं सेल, क्योंकि हमारी अभी क्षमता पूरी उतनी नहीं है जितनी हमारी मॉड्यूल की स्थापित क्षमता है, जैसे देश में अभी 40 गीगावाट के आसपास की स्थापित क्षमता मान सकते हैं हम, तो उसमें से मुश्किल से 20 से 25% सेल ही हमारे भारत में उपलब्ध हैं। अच्छा, लेकिन सेल की स्थापना ज़्यादा से ज़्यादा, सेल मैन्युफैक्चरिंग की स्थापना बड़ी संख्या में हो, हम उसमें भी आत्मनिर्भर हो सकें, इसके लिए सरकार ने अभी से नोटिफिकेशन कर दिया है कि जून 2026 के बाद जितने सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर हैं उनको सेल भी भारतीय उपयोग करना होगा। इसलिए सभी कंपनियां उस ओर भी जा रही हैं। तो जो आपने 2 योजनाओं का नाम सुना होगा, एक कुसुम और एक सुना होगा आपने PM सूर्य घर। इन दोनों योजनाओं में भी सरकार ने कहा कि सिर्फ DCR मॉड्यूल ही एक्सेप्टेबल होंगे। यदि आपको सब्सिडी चाहिए तो आपको सेल भी भारतीय बने हुए अपने मॉड्यूल में उपयोग करेंगे तो ही आपको इन सब्सिडी का लाभ मिल पाएगा। चलिए, और यही मैंने जैसे आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, खूबसूरती है कि आपने, शुक्ला जी ने बहुत लंबा अरसे तक सरकार के साथ मिलकर काम किया है और आज भी आप बाखूबी समझते हैं। तो जिस योजना का जिक्र अभी हम 2 बार सुन चुके हैं, कुसुम योजना, मैं अब उस पर आता हूँ। ये कुसुम योजना क्या है, पूरे देश के लिए है, कब लागू की गई, क्या इसका इतिहास रहा है और अभी हम इस योजना को कैसे देख रहे हैं? मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि इस योजना का जनक आप छत्तीसगढ़ को कह सकते हैं। अच्छा, 2016 में
सौर सुजला के रूप में हमने छत्तीसगढ़ में इस योजना को क्रियान्वित किया, जब 50,000 सोलर पंप लगाने का एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना लॉन्च की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं इसकी लॉन्चिंग में 1 नवंबर को यहाँ आए थे, राज्य स्थापना दिवस के दिन, और उसी दिन लॉन्च हुआ था। इसके बाद में जब हम हरियाणा पहुँचे, वहाँ पर भी इस योजना को लॉन्च किया गया, और तब ऐसा लगा कि इतनी बड़ी संख्या में, मतलब हज़ारों की संख्या में सोलर पंप स्थापित किए जा सकते हैं। तब ये योजना कुसुम के रूप में आई, प्रधानमंत्री कुसुम योजना है ये असल में किसान समृद्धि योजना है ये। इस योजना में, कुसुम योजना में 3 कंपोनेंट रखे गए हैं, ए कंपोनेंट, बी कंपोनेंट और सी कंपोनेंट। ए कंपोनेंट है जिसमें जो हमारे एग्रीकल्चर फीडर जहाँ से चलते हैं, जहाँ कृषि क्षेत्रों में ज़्यादातर पंप लगाए गए हैं, तो वहाँ जो हमारे ट्रांसफार्मर्स लगे हुए हैं, छोटे जो सब स्टेशन है 3311 के जो सब स्टेशन कहलाते हैं, तो उनमें इतना ज़्यादा लोड आ जाता है कि वोल्टेज ड्रॉप होने लगता है। आपने कई बार सुना होगा किसानों की समस्याएं ये रहती हैं कि दिन के समय में पंप नहीं चल रहे हैं क्योंकि लोड ज़्यादा हो गया है। वहाँ पर 500 किलोवाट से लेकर के 2 मेगावाट की क्षमता तक के सोलर पावर प्लांट स्थापित किए जा सकते हैं कुसुम ए के अंतर्गत। अच्छा। कुसुम बी योजना है जिसमें ग्रिड से कोई लेना देना नहीं है। आप किसी भी किसान के किसी भी दूर दराज के भी क्षेत्र में यदि हो जहाँ ग्रिड नहीं भी पहुँचा है, आप सीधा सोलर पंप लगा दीजिए आप, तो वहाँ पैनल लग जाते हैं। 3 किलोवाट का पैनल लगा है तो 3 HP का पंप, 5 किलोवाट का पैनल लगा है तो 5 HP का पंप, 7.5 HP और ऐसे ही 10 HP के पंप लगाए जाते हैं। इसमें बहुत बड़ी सब्सिडी की पात्रता रहती है। हमारे छत्तीसगढ़ में तो लगभग 90-95% सब्सिडी मिलती है शुरू से अब तक इस प्रोग्राम में, और बाकी राज्यों में भी कहीं 75% है, कहीं 70% है, लेकिन अच्छी सब्सिडी दी जाती है। ये इसमें किसी ग्रिड की, किसी पावर की आवश्यकता नहीं होती। ये कुसुम बी योजना है। तीसरा आता है कुसुम सी। कुसुम सी योजना का मतलब होता है कि मान लीजिए एक बड़ा क्षेत्र है, 200 एकड़ का क्षेत्र, 300 एकड़ का क्षेत्र या 1000 हेक्टेयर का क्षेत्र है, जिसमें बहुत सारे किसानों के पंप लगे हुए हैं। वहाँ जो हमारा फीडर चलता है, आपने सुना होगा उसको अटल ज्योति योजना बोलते थे, जिसमें एग्रीकल्चर का फीडर सेपरेट किया गया था। तो उस फीडर पे लोड आता है सारे पंप जब एक साथ चालू होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कुसुम योजना शुरुआत इसकी छत्तीसगढ़ से, अगेन ये गर्व की बात है। दूसरा, शुक्ला जी स्वयं उससे जुड़े हुए हैं और इसके ABC तीनों आपको बता चुके हैं, और किसानों को हर स्तर पर और हर तरह की जो प्रैक्टिकल दिक्कतें आएँ उनको दूर करते हुए अब इसको डिज़ाइन किया। में बहुत से किसान जो आज भी सोचते हैं कि सोलर पावर की तरफ जाना थोड़ा सा झंझटों को मोल लेना है, उन किसानों को आप बताइए, समझाइए कि ये उनके लिए कैसे ज़रूरी है। सामान्यतः जो हमारी सरकारी योजनाएं रहती हैं उसमें उसको कैसे प्राप्त करें, ये एक बड़ी समस्या रहती है। क्योंकि जो ग्राम स्तर पे, जैसे ग्राम स्तर अधिकारी होता है, ग्राम सेवक जिसको पहले कहा जाता था, इसके बाद में फिर विकास खंड अधिकारी होता है, फिर उसके बाद में असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर, फिर डिप्टी डायरेक्टर, तो बहुत सारी लंबी चेन थी। तो किसी का आवेदन पहुँचने में कभी 6 महीने लग गया, कभी 8 महीने लग गया। अभी इन सब चीज़ों को सरलीकृत करने के लिए एक पोर्टल बना दिया गया है। उस पोर्टल में सीधा आवेदन डलता है, आवेदन से सीधे जनरेट हो जाता है, उसका सैंक्शन हो जाता है, और हर विकासखंड या हर जिले के लिए एक लक्ष्य निर्धारित कर दिया जाता है। उस लक्ष्य के अनुरूप जो भी किसान ये लगाना चाहता है, और आप आश्चर्य करेंगे कि एक राज्य एक साल में 1 लाख से ज़्यादा सोलर पंप लगाने लग गया है। अच्छा। कृषि पंप जो पहले इलेक्ट्रिक पंप लगा करते थे, हम कहते थे कि भाई साल भर में 25,000-30,000 का लक्ष्य यदि प्राप्त कर लिया तो बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। अब तो सोलर पंप ही अकेले 1 लाख से ऊपर लगने लग गए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में टोटल पंपों की स्थापना जो हुई है छत्तीसगढ़ बनने के बाद से अब तक, वो 5 लाख से ऊपर है। लेकिन उसमें से करीब 2.5 लाख पंप सोलर पंप भी हैं छत्तीसगढ़ राज्य में अकेले। तो क्या हम देश में इस स्थिति को डिफाइन कर सकते हैं, हम किस पायदान पर चल रहे हैं इस मामले में? जो 5 लाख आपने पंप बताएं, ये संतोषजनक है, बहुत आगे है, या भी हमें बहुत काम करना है? नहीं, ये बिल्कुल आगे तो बहुत काम करना है, क्योंकि सरकार का प्रयास तो अब ये है कि सबसे पहला प्रयास था कि डीजल पंप हटा दिए जाएं। ठीक है। क्योंकि बहुत से किसान डीजल पंप चला रहे थे। हाँ। क्योंकि वहाँ ग्रिड ही नहीं था। यदि आपने अप्लाई किया तो पता लगा 12 खंबा लगेगा, 15 खंबा लगेगा। इसका मतलब है कि उसको एक किसान को 3 लाख रुपए का डिमांड नोट दे दिया जाता था। फिर बाद में सरकार की योजना आई कि आधा पैसा हम देंगे, आधा आप लगाओ। तो भी किसान इतना समृद्ध नहीं था कि वो आधा पैसा भी बियर कर सके, तो वो डीजल पंप खरीद लेता था। अब उसके लिए उसको डीजल लेके जाना पड़ता था। डीजल बहुत महंगा है।
डीजल से पंप चलाना मतलब 19 रुपये 20 रुपये यूनिट की बिजली पड़ती थी। तो उसका तो समाधान हो गया कि अब लोग सीधे सोलर पंप लगा लेते हैं। सिर्फ 5% पैसा देना है। 3 HP का पंप लगभग 2.5 लाख के आसपास का होता है, 2.5 से 3 लाख का, उसमें से सिर्फ 5% उसको देना है। उसमें वो 25 साल के लिए फ्री बिजली और फ्री पंप पा जाता है। उसके बाद में दूसरा लक्ष्य जो सरकार का आया, वोल्टेज ड्रॉप वाला जो समस्या थी, तो उसमें भी अब धीरे धीरे आपने देखा होगा कुसुम योजना के टेंडर हर साल हो रहे हैं। मध्य प्रदेश ने अभी टेंडर किया है 1250 मेगावाट का। अच्छा, तो 1250 मेगावाट बिजली अब उनको सोलर से मिलेगी डे टाइम पर, उनके अपने ग्रिड में, उनके अपने उस रूरल सब स्टेशन पे मिल जाएगी। तो ये भी आज उनके सामने एक ऑप्शन है, तो आप ज़रा इसके बारे में भी गौर से सुनिए। अब एक पार्ट आपने बताया कि इसमें गवर्नमेंट जो है सब्सिडी दे रही है, सब्सिडी को लोग किस तरह से प्राप्त कर, किसान कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये वो जानना चाहेंगे। और आमदनी बढ़ती है, इसका सीधा हिसाब उनको समझाइए। किसान की आमदनी से जुड़ी दोनों चीज़ें, सब्सिडी कैसे उनके पास आएगी, ये सीधे खातों में आएगी, सीधे कंपनी जिसके साथ टाइप कर रहे हैं उनके पास जाएगी, और दूसरा उनकी आमदनी इससे कैसे बढ़ेगी। देखिए, 1 मेगावाट का के संयंत्र की यदि हम कीमत लें, हाँ जी, तो 1 मेगावाट का संयंत्र यदि ज़मीन आपके पास में है तो 2.5 करोड़ 2.5 करोड़ में आपका वो संयंत्र लग जाता है। अब उसमें 1 करोड़ रुपए पर मेगावाट की सब्सिडी मिलती है। अच्छा, केंद्र सरकार से। तो 1 करोड़ की सब्सिडी हुई तो सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए आपकी लागत उसमें आई। मोटा हिसाब है ये। और 1 मेगावाट का पावर प्लांट 16 लाख यूनिट जनरेट करके देता है, पावर जनरेट कर सकता है 1 साल में। तो 16 लाख यूनिट यदि करता है, अभी छत्तीसगढ़ में जो कुसुम योजना में रेट आया है वो 3 रुपये 50 पैसे का रेट आया है। तो 3 रुपये 50 पैसे के रेट से यदि हम उसका कैलकुलेशन करें तो 16 × 48 और 8 मतलब 56 लाख रुपए प्रति मेगावाट प्रति वर्ष उसको बिजली के बिल के रूप में प्राप्त होंगे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से। अच्छा, तो यदि उसने 1.5 करोड़ रुपए लगाए हैं तो मोटे मोटे हिसाब से यदि आप लगाएंगे तो 3-3.5 साल में वो अपनी कॉस्ट रिकवर कर सकता है, लगाई हुई कॉस्ट। जो सब्सिडी के बाद में बचा हुआ अमाउंट है 1.5 करोड़ रुपए का, वो भी उसको बैंक से बहुत ही रियायती दरों पर ब्याज के साथ कुसुम में बैंक से लोन मिलता है। सीडीबी भी लोन देता है, नाबार्ड भी फाइनेंस करता है, तो जो नेशनलाइज बैंक हैं वो भी लोन देते हैं। तो बड़े आसानी से ऐसे किसान जिनके पास में बड़ी ज़मीनें हैं, मान लो 50 एकड़ ज़मीन है तो वो 10 एकड़ में सोलर लगा सकता है, 5 एकड़ में लगा सकता है। 1 मेगावाट संयंत्र लगाने के लिए सिर्फ 2 एकड़ ज़मीन की आवश्यकता होती है। अच्छा, तो अब ये सवाल है कि क्या ये ज़मीन कृषि कार्य वाली ही उसको देनी पड़ेगी, या वो दूसरी जो ज़मीनें होती हैं, खाली ज़मीनें, पड़ती ज़मीनें, उनको भी इस्तेमाल कर सकता है? यदि पड़ती ज़मीन का इस्तेमाल करे तो बेहतर है, क्योंकि देश को अनाज की भी आवश्यकता है। किसान तो हमारा अन्नदाता है, तो वो यदि खेती करता है और अच्छे से फसल उगाता है तो उन ज़मीनों को इसके उपयोग में न लाएं, पड़त की ज़मीनों को लाएं। दूसरा एक ऑप्शन और भी है जो बहुत सारे राज्यों में लोग कर रहे हैं कि जो सोलर प्लांट लगता है उसको थोड़ा एलिवेट कर दें ऊपर। नीचे ज़मीन में खेती भी कर सकते हैं। अच्छा, जो फसलें छाए में होती हैं, जैसे हल्दी होती है, अदरक होती है, बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जो थोड़ा सा ऊपर यदि पैनल हो जाए तो नीचे छाया में हो सकती तो है। कोई प्रैक्टिकल इसमें कोई व्यवहारिक दिक्कत तो नहीं? कोई व्यवहारिक दिक्कत नहीं है, बल्कि जब आप पैनल साफ करते हो उसका जो पानी नीचे गिरता है उससे ही उसकी सिंचाई हो जाती है, और ऐसा किया जा रहा है बहुत सी जगहों पर। और एक अच्छी बात एक जो हम समझ पा रहे हैं कि जैसे इससे आमदनी भी बढ़ रही है, इसमें बैंक की भी आपको हेल्प मिल रही है, ज़मीनों को लेकर के भी आप काम, लेकिन सबको ये लगता है कि आप सोलर का कितना भी इस्तेमाल कर लें आपको बिजली खरीदनी पड़ेगी। तो अब जो सोलर का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उनको बिजली खरीदने की मजबूरी होगी? देखिए, यदि आपने ऐसा मॉडल बनाया है, जैसे मैं अपने घर में 89 से सोलर पावर प्लांट का उपयोग करता हूँ। यदि मेरे टोटल 100 यूनिट का मेरा कंजम्पशन महीने का है और मैं 100 यूनिट बिजली बना करके ग्रिड में डाल सकता हूँ, तो मेरा बिजली का बिल 0 हो जाएगा। अच्छा, अब मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, ग्रिड चल रहा है, मैंने जितनी बिजली का कंजम्पशन किया उतना मैंने ग्रिड में डाल दिया। यदि मैं किसी ऐसे आइसोलेशन जगह पर हूँ जहाँ ग्रिड है ही नहीं, ऐसे भी आपने बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज देखी होंगी कि लोगों ने कॉलेज बनाए हैं, स्कूल बनाए हैं, अहमदाबाद में एक लाइब्रेरी पूरी बनी है जिसमें उन्होंने ग्रिड से कनेक्शन लिया ही नहीं है। तो वो सोलर पावर प्लांट लगाते हैं, जितना यूनिट चाहिए उतना यूनिट जनरेशन होता है, दिन में रियल टाइम में जनरेशन कंजम्पशन एक साथ होता है, शाम के लिए रात के लिए जो आवश्यकता है उतनी बिजली बैटरीज में स्टोर कर ली जाती है, जिसको हम लोग BESS कहते हैं, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम।
PESS। जी जी तो जी। उस सिस्टम के अंतर्गत हम उसको बैटरी में स्टोर कर लेते हैं और रात के समय उस बिजली का उपयोग करते हैं। यदि आपने ठान लिया कि आपको आवश्यकता, आप बिजली नहीं खरीदना चाहते, तो तकनीकी क्षमता तो सोलर में है कि आपकी आपूर्ति कर सकता है। तो ये एक नया कदम इसमें और जुड़ा। एक अंतिम सवाल, मध्य प्रदेश में हमने सुना है कुसुम योजना को लेकर के काफ़ी प्रयास हो रहे हैं और इसमें आपकी सीधे सीधे डायरेक्ट सक्रिय भूमिका है जी। आपकी, माने आइकॉन की। जी, बताइए थोड़ा इसके बारे में, कौन कौन आपके वहाँ साझेदार हैं, कैसा शुरुआत हो रही है, किस स्टेज पर है अभी? देखिए आइकॉन सोलर तो मुख्य रूप से पैनल का निर्माता है। हाँ, सोलर पैनल या बनाता है। सरकारी स्तर पर आपको लग रहा है वहाँ काम अच्छा हो रहा है इस योजना? नहीं नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा काम है और बहुत अच्छी उन्होंने पहले भी इसका एग्जीक्यूशन किया है कुसुम का और अच्छे उसके परिणाम आए हैं। तो हमारा जो आइकॉन है वो सिस्टम इंटीग्रेटर्स के साथ में जुड़ जाता है। यानी जैसे उनको DCR मॉड्यूल चाहिए तो DCR मॉड्यूल हम बना करके उनको देते हैं और वो सिस्टम इंटीग्रेटर पार्टिसिपेट करता है टेंडर में वहाँ के। तो टेंडर इस बात का होता है कि भाई आप को हम यदि 50 मेगावाट का कुसुम योजना में अलॉटमेंट देते हैं तो आप हमको बिजली कितने रेट में देंगे। जो सबसे कम रेट में देता है उसके साथ उनका एग्रीमेंट हो जाता है और जिस सिस्टम इंटीग्रेटर के साथ में होता है हम उसको पैनल सप्लाई करते हैं। तो हम शुरुआत से ही उस योजना में जोड़ करके उसको इंश्योर करते हैं कि आप जब टेंडर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं कुछ है तो जो एनालिसिस कर रहे हैं रेट्स का उसका, तो उच्च गुणवत्ता के DCR मॉड्यूल और 30 साल की वारंटी गारंटी के साथ। मतलब आइकॉन वो कंपनी है जो न केवल गारंटी देती है बल्कि इंश्योरेंस भी देती है। यदि मैंने कहा है कि आपका ये पैनल 16 लाख यूनिट पर मेगावाट जनरेट करेगा तो हम उसका इंश्योरेंस देते हैं कि यदि 16 लाख से कम जनरेट करेगा तो वो जो गैप होगा उसका भुगतान हम करेंगे आपको। तो कुछ इतनी ऐसे गारंटी के साथ। जी, कुछ ऐसा पोर्टल, कुछ ऐसे नंबर्स आइकन के या संबंधित विभागों के आप ज़रूर बताना चाहेंगे किसानों को या लोगों को, जिस पे वो जाएं और ये सारी क्वेरीज अगर उनकी इन सारे सवालों के बाद में भी हों तो वो आपसे या आपकी कंपनी से पूछ सकें? हाँ, नहीं मैं अपना नंबर अभी तो दे सकता हूँ जो रेडीली अवेलेबल है। हाँ हाँ। और तो वो नंबर हम फ्लैश कर देते हैं। तो जैसा हमने आपको शुरुआत में कहा था कि ऊर्जा की ज़रूरत आपको विकास के लिए, समृद्धि के लिए होनी है। अगर आप किसान भाई हैं, किसान परिवार से हैं, चूँकि हमारा पूरा देश ही कृषि प्रधान है, प्रदेश कृषि प्रधान है, धान का कटोरा है, मध्य प्रदेश में भी कृषि कार्य काफ़ी होता है। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत सभी दर्शकों से ये अनुरोध है कि आप इस कार्यक्रम को पूरा अच्छे से देखें। शुक्ला जी की बातों को आत्मसात करने के लिए अगर आपको लगता है कि आपकी कोई भी समस्या, क्योरी, शंका छूट गई है तो ये जो नंबर हम आपको पूरे कार्यक्रम के दौरान दिखा रहे हैं इस पर आप कॉल करके अपने निजी तौर पर किसी भी प्रश्न को पूछ सकते हैं। उद्देश्य सिर्फ इतना ही था इस कार्यक्रम का कि आप सोलर एनर्जी, जो भविष्य की नहीं आज की ज़रूरत बन चुका है और जितनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, व्यवहारिक दिक्कतें अब तक आती रही हैं, शंकाएं रही हैं, वो सब दूर करके, चाहे कुसुम योजना हो, अन्य योजनाएं हों या फिर हम कह सकते हैं आइकॉन सोलर एंड पावर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड, ये सब मिलकर दूर कर रहे हैं। बस एक कदम आपको उठाना है, एक कदम आप आगे आइए, बाकी तो तैयार है शुक्ला जी और उनकी पूरी टीम। आपको बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद कि आपने हमारे साथ में दर्शकों की शंकाओं का समाधान देने का प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी खबरों अपडेट्स के लिए। देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।